गुजरात के गांधीनगर से पीएम मोदी ने देश में बढ़ते जा रहे चीनी माल को लेकर देशवासियों से बड़ी बात कही है। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त उदाहरण उन्होंने एक लाइन में कहा था, भगवान गणेश का एक उदाहरण रखते हुए, कि गणेश जी की मूर्ति का उदाहरण देते हुए जब उन्होंने कहा कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी हमारे देश में आ रहे हैं, ये चीन के लिए खतरे की घंटी है। और बेशक नाम ना लिया गया हो, लेकिन साफ इशारा था कि विदेशी माल से तात्पर्य चीनी माल से है। कथित तौर पर सस्ता माल घर घर में आपको दिखाई देता है। हम देखते हैं चीनी माल की कितनी खपत भारत में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बात पर देशवासी पूरी तरह से चलेंगे तो चीन की खटिया खड़ी होनी तय है। और भारत के लिए संभावनाएं भी हैं। ये बात सिर्फ चीन के खिलाफ किसी कार्रवाई की नहीं है, ये बात भारत की संभावनाओं की भी है कि भारत में प्रोडक्शन करने की, अपने लिए प्रोडक्शन करने की, और दुनिया में जहां जहां चीन सामान को भेजता है उस सामान को बनाने की ताकत भारत में भी है। पहले अजरबैजान तुर्की को सिखाया सबक, अब चीन पर होगी सबसे बड़ी स्ट्राइक। पीएम के संदेश के बाद चीन में खलबली, विदेशी सामान का उपयोग न करने की शपथ। गुजरात के गांधीनगर से जहां पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर चुन चुनकर वार किया, तो वहीं इशारों ही इशारों में चीन पर भी जोरदार स्ट्राइक कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना उस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। पीएम मोदी ने चीनी माल के इस्तेमाल रोकने की अपील करते हुए कहा कि हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलाएंगे कि विदेशी सामान का उपयोग नहीं करें। यहां तक कि गणेश जी की मूर्तियां भी विदेश से आ रही हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी, अब ये नहीं चलेगा। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। पीएम मोदी का यह बयान साफ तौर पर चीन के आयातित मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं को लेकर था, जो भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर बिकती हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, ये सिंदूरिया मिजाज अब जनबल से आगे बढ़ेगा। ये अभियान सिर्फ सेना का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें अपनी धरती, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़ी चीजों पर गर्व होना चाहिए। साथ ही यह भी संदेश दिया कि आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हर नागरिक की भूमिका अहम है। साथ ही पीएम मोदी का यह संदेश चीन के लिए काफी है, जो भारत के खिलाफ हर वक्त साजिशें रचता रहता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती होने का दिखावा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, ये भी एक बड़ी लड़ाई है, आसान नहीं है। चीन ने धीरे धीरे मार्केट में बड़ी पकड़ बनाई, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के में बड़ा बाजार अपने लिए खुला। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि भारत में जो बाजार है उसको समझिए आप। सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, चाहे आपका फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, फ़ोन से जुड़े हुए कई प्रोडक्ट हैं, यहाँ आप देखते जाएंगे फटाफट। Xiaomi आप जानते हैं, Redmi हैं, इस तरह के कई ब्रांड्स हैं जो चलते हैं, और इनसे जुड़ी एक्सेसरीज़ जितनी हैं वो सारी की सारी जो हैं उनका इस्तेमाल, चाहे ईयरफोन हो, हेडफोन हो, पावर बैंक हो, आप जो भी चीज़ लेंगे, ये चीन ने इसी में अपनी थोड़ी सी पकड़ बनाई। मोबाइल चार्जर्स हों, ये भी Oppo, Vivo, Xiaomi, ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। भारत में स्मार्टफोन आया और उसके बाद में सस्ते फ़ोन का, चाहे स्क्रीन प्रोटेक्टर हो या टेम्पर्ड ग्लास हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से बनकर आ रही हैं और इनका इस्तेमाल जमकर हो रहा है। आप देखते होंगे छोटे छोटे खोमचे नुमा छोटी छोटी दुकानें लगी, वहाँ सामान बिक रहा है। ये है चीन की पकड़। USB केबल से लेके हर चीज़ आप देखिए, स्मार्ट वॉच
और कई ऐसे, ये तो एक दो ब्रांड लिखे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर बिकते हैं। कई तो इस तरह के ब्रांड्स हैं कि बनते चीन में हैं और ठप्पा लग जाता है यहाँ का। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मेड इन चाइना है लेकिन यहाँ नाम कुछ ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा ये भारत में बना हुआ है। ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं। एलईडी बल्ब जैसे सिस्का है, या ये तो, और कई जेनरिक और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। जेनरिक चाइनीज ब्रांड जो है ना, उनकी तो तादाद बहुत ज़्यादा है। पंखे से लेके, बिजली के उपकरण से लेके, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आज कूलर से लेके आप देखेंगे मार्केट अटा पड़ा है चाइनीज़ माल से। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इतना है तो इतने सामान को मार्केट में जगह क्यों मिल गई। फटाफट हम दिखाते जाएंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनको जगह कैसे मिल गई मार्केट में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी ये बात स्पष्ट कर दी कि व्यवसायी जो हैं, अब देखिए व्यापार तो मुक्त है, अब व्यवसायी जो हैं वो सस्ता माल लेकर आते हैं या मार्केट में सस्ते की खपत जल्दी हो जाती है और अब उसी रेट पर, यानी सस्ता, हालांकि कमज़ोर भी होता है सामान चाइनीज़ माल को लेकर, आप जानते हैं पुरानी कहावत है। और त्योहारों के इस देश को उसने सबसे पहले पकड़ा और त्योहारों को टारगेट किया। आप देखिए दिवाली, होली, कोई भी त्योहार हो, आप देखेंगे चाइना का पटाखा, चाइना के रंग, और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की प्रतिमाएं हों या किसी भी त्योहार पर कोई प्रतिमाएं हों, आप जम कर देखेंगे कि चीन इस तरीके से आपको अपना सामान बेचता दिखाई देगा भारत में। तो ये ग्राफिक्स चलते रहेंगे और इस पर हम और बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सचिन शर्मा जी कई बार कई मौक़ों पर हमारी मदद कर चुके हैं, हमको जानकारियां देते हैं, अर्थशास्त्री हैं, और सचिन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। अभी मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिकल केटली से लेकर, ट्रिमर से लेकर, फ़ोन से लेकर, चार्जर से लेकर, कोई भी चीज़ देख लीजिए। और तो और मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारा सामान पड़ा हो और वो चाइना से बनकर आया हो, आपके इर्द गिर्द बहुत सारा पड़ा हो। हालांकि ये बात ऐसा नहीं कि उठा के आप बिल्कुल होली जला दो जैसे गांधी जी ने किया था और हम अभी अपना बना लेंगे उसे। अभी एक समय है जिसमें चीन ने पहले तो ज़रूरत को बढ़ाया मार्केट में, जानता है बड़ी अच्छी मार्केटिंग, उसने ज़रूरत पैदा की। कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में सोचते नहीं थे लोग, वो उनकी ज़रूरत बन गए। उसने ऐसा माहौल बनाया और पूरे दुनिया में इस तरह सामान बेचता रहा। मुझे थोड़ा व्यवहारिक पहलू बताइए, क्या धीरे धीरे, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया सारे काम किए गए, आत्मनिर्भर भारत किया, इसमें समय लगता है, 1 दिन 2 दिन 5 साल 10 साल में नहीं होती चीज़ें, ओवर द पीरियड होती हैं। लेकिन क्या इसी डिपेंडेंसी को फेज आउट करने के लिए सारे कदम उठाए गए थे, और इसके व्यवहारिक पहलू थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहले हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने जो भाषण में ये बात बोली तो क्यों बोली। देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हमने अपने मेड इन इंडिया वेपन्स को जब हमने रियल टाइम एक्सपीरियंस किया, उनकी टेस्टिंग करी है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व से हमारे वेपन्स की डिमांड बढ़ी है। और क्योंकि ये डिमांड बढ़ी है, आपने देखा होगा कि हमने अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई हैं, चाहे वो ब्रह्मोस की हो, चाहे वो दूसरे वेपन्स की हो। तो कहीं ना कहीं भारत का एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा समय है जब हम एक स्वदेशी अपनाओ वाला जो अभियान है वो चला सकते हैं, ताकि हम अपना जो एक डेवलपमेंट है वो करें। और हमें ये भी समझना पड़ेगा, इनफैक्ट हमारे देश के हर नागरिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी जो असल लड़ाई है वो पाकिस्तान से नहीं है। हमारी असल लड़ाई जो है वो चाइना के साथ है। हमें कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी, उसकी जो हम जो उसका बिजनेस करते हैं उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी। हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे चाइना का इंपोर्ट्स बहुत कम है और हमारे चाइना को जो हम लोग जो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम है। तो हमें कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी को फ्यूल करना जो है वो बंद करना पड़ेगा। जितना हम चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आप और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को ये समझना पड़ेगा कि चाइना उस पैसे से बंदूक खरीद रहा है, गोली खरीद रहा है और वेपन्स बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हिंदुस्तान पे ही इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि हमारी लड़ाई जो चाइना से है वो आज नहीं होगी तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद होगी। डिजिटल इंडिया, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के सर्वप्रिय नेता हैं, और जब भी वो देश को एक आवाज़ लगाते हैं, पूरा देश उनकी पूरी बात को मानता है, क्योंकि देश के प्रिय नेता हैं। और ये एक बहुत अच्छा समय है। अब हम ये देखते हैं कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव्स थे, देखिए जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने इनके ऊपर 100% फोकस नहीं किया।
एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन आता है वो तकरीबन 12% के आसपास आता है। और जब हमने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे, हमारा फोकस ये था कि कहीं ना कहीं हम इसको डबल कर पाएंगे, 24-25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। लेकिन हम उसको शायद कहीं ना कहीं हम विफल रहे, हमने अपना फोकस उस पर हटा दिया। और इसी बात को लेकर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने अब ये अभियान दोबारा स्टार्ट किया है कि हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, वोकल फॉर लोकल रहेंगे, आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि इस बार हमें ऐसी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए अपने कैंपेन्स के अंदर जहां पर हम एमएसएमई को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स को स्टैंड अप नहीं कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक जो प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में बोला, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमें कंट्री वाइड कैंपेन चलाना पड़ेगा, हमें वेकअप कैंपेन चलाना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेनर वीडियोस बनाने पड़ेंगे और हमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स कराने पड़ेंगे। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहता है। उनको ये इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं, सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट है, मैं सचिन जी इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और आपने मुझे कुछ याद दिला दिया। मेरी अपनी एक पुस्तक है इनोवेट इंडिया और अ रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर भारत। मैं कई स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के साथ में या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ में उस समय पर काफ़ी संपर्क में रहा और मैंने देखा कि कैसे एक आपने ओडीओपी, आप तो खैर जानते ही हैं, दर्शक भी जानते होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक प्रयोग किया गया। ऐसे ही कई प्रयोग अलग अलग जगहों पर किए गए कि मैं देखता हूं छोटा छोटा जो उद्योग होता है उस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के जो प्रयास हैं वो एक स्तर तक बहुत ही शानदार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर वही ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखे जाएं, जैसे कि चाइना में होता है, चाइना में कहा जाता है एक गली में आप शुरुआत में देखेंगे एक पार्ट बन रहा है तो गली के अंत तक वो घड़ी जो है वो कंप्लीट मिलेगी जहां पहला पार्ट बन रहा था। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्रोडक्शन के डेवलपमेंट पर काम किया। भारत में ऐसी एक क्रांति की आवश्यकता है। हम कृषि क्रांति जानते हैं, अब फिर उसके बाद में एक ये प्रोडक्शन की क्रांति, खासतौर पर तब जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और जर्मनी से कोई बहुत पीछे नहीं। लेकिन इसमें एक बात और है कि वो स्टार्टअप्स, वो इनोवेटर्स जो हैं वो बहुत सीमित रहे सचिन जी, वो समझ नहीं पाए उस चीज को, वो ऐप ही डेवलप करते रह गए या बाहर जो चल रहा था उसी को कॉपी करते रह गए। यहां भी जो संस्थान बनाए गए उनकी अप्रोच सीमित रह गई, वो कागजी कार्यवाही तक, प्रमोशन तक तो लगे रहे लेकिन उसके बाद बात खत्म हो गई। आपको लगता है इसको लेकर सरकार कोई बड़ा प्लान बना सकती है? बिल्कुल, मैंने इनफैक्ट आपके एक प्रोग्राम में ये बात के बारे में बात भी की थी कि देखिए सरकार को और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हैंडशेक करना पड़ेगा। देखिए जब हम इस टाइप के कोई प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कंट्री की डिमांड्स को मद्देनजर रखे हुए होते हैं। जब हमने एमएसएमई सेक्टर के अंदर जब हमने ग्रांट्स देने शुरू करे, जब हमने इंक्यूबेटर्स बनाए, जब हमने सब्सिडीज देनी शुरू करी इन स्टार्टअप्स को, हमने इनको टैक्स फ्री इनकम दी, हमने ईज ऑफ बिजनेस करने का जो एनवायरनमेंट दिया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार इस चीज में विफल रह गई कि सरकार का जो विजन था, हम वो सरकार विजन अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाई लोकल इन्वेस्टर्स को या लोकल बॉडीज को। और आपने देखा होगा पिछले दिनों पीयूष गोयल जी ने बोला था कि हम शायद डिलीवरी बॉयज क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, हम कहीं इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है, अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना जब किसी भी स्टार्टअप्स को फंड करता है या अपने डिजिटल इंडिया या एमएसएमई सेक्टर को फंड करता है तो वो एंड टू एंड जर्नी पे फोकस करता है। उनका फोकस ये होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लाइन में जा रहे हैं तो हम उसको स्टार्ट कैसे करें और हम उस प्रोडक्ट लाइन को एंड टू एंड डिलीवरी मॉडल में कैसे कन्वर्ट करें, उसका एक सप्लाई चेन नेटवर्क कैसे हम बिल्ड करें, हम उसका लो कॉस्ट मॉडल कैसे बिल्ड करें। इंडिया के अंदर हम शायद इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम विफल रहे, हम पथ भ्रष्ट हो गए। और मुझे लगता है यही रीजन है कि आपने देखा होगा जितने भी स्टार्टअप्स आज आ रहे हैं वो एक रेप्लिका मॉडल में आ रहे हैं। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी सचिन जी, मुझे आज तो एक संक्षिप्त चर्चा थी हमारी आपकी, लेकिन मैं इन विषयों को रख लेता हूं। ये एक बड़े और विस्तृत चर्चा और प्रोग्राम के लिए है, लेकिन एक लाइन में अगर इसको समअप करूं जो आपसे बातचीत हुई है, संभावनाएं बहुत सारी हैं। और देखिए, गलतियों से हम सीखते हैं।
हमने शुरुआत, अभी ये स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत मतलब 10 साल ही समझ लीजिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तभी से समझ लीजिए कि इस पर हमने सचमुच में फोकस करना शुरू किया है। 10 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, ऐसे आपको 2 टेन्योर दिखाई दे रहे होंगे या तीसरा टेन्योर शुरू हो गया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा वक्फा नहीं है जब आप ऐसी किसी क्रांति की बात करते हैं। पूरी उम्मीद है कि अब हमने वो ग्रोथ पकड़ी है, खासतौर पर तब जब हमने दुनिया को दिखा दिया कि हथियारों जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों का निर्माण भी न सिर्फ हम कर रहे हैं अपने लिए, बल्कि अब दुनिया भी उसकी मांग कर रही है, और ये कई बड़ी बड़ी ताकतों में घबराहट भी पैदा कर रहा है। तो सचिन जी, इस पर किसी दिन और बात भी करेंगे, लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारियां दी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। तो चीन को एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की एक कड़ा संदेश पहुंच गया है चीन के पास में। भारत में बहुत सामान आयातित होता है चीन का, और धीरे धीरे इस निर्भरता को खत्म करना है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपना काम भी करना चाहते हैं।